अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे अंदरून शहर, जहां हमजा शहबाज शरीफ कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मियां दे नारे बजण गए, 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 मियां दे नारे बजण गए। तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी, नारे लवा रहे हैं। हमारा काम है ये नारे का बच्चा। भाजी ये मुंडा सही नहीं लवा रहे। तुम इस वर्दी की तौहीन कर रहे हो। कादल ही मैनू भर्ती मियां साहब ने करवाया। चुप करें जी, आप कंडक्ट करें। तो को कंडक्ट करवा लेना फिर। या अल्लाह सब दा भला, सब दी खैर, बुरे दा मुंह काला ते नीले पैर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ। या अल्लाह किसे नेक दे मथे लाई क्यों जी? ते सिलेक्टरों तो बचाई। वाह वाह, तू नहीं आया तेरी याद आके, तेरा वादा यार वफा कर गई। वाह वाह। रही तांग मिलन दी पल पल मैनू, मेरा अमन सकून तबाह कर गई। बुआ हिलिया वेखिया कई वारी, असी समझिया असर दुआ कर गई। बुआ खोल के वेखिया ते कुछ नहीं सी, साडे नाल मजाक हवा कर गई। वाह वाह, मियां दे नारे बजण गए, मियां दे नारे बजण गए। ये भाई केड़ी हवा कर गई वैसे? ओए कोई होर हवा है जिन्ना पता करना पेगा। भाजी तुझ तो समझदे ही हो, पुठो हार दी हवा। उठो हार। और तुमने नौकरी करनी है कि नहीं पंजाब पुलिस में? मैं नहीं करनी, बेल्ट ते कैप में मार देनी मियां तो बस आ लेने दो। किसको आ लेने दो? मियां साहब नु। इसने कहा तुम्हें आ लेने दो। पागल तो नहीं है? उसको तो जमानत के लाले पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, अगो एक्सटेंड हो जाएगी जमानत। की नहीं होता पाकिस्तान। उन्होंने तो वीजा भी हो गया, ये भी हो जानी है। देखो ना, बिलावल सही कहता है कि ये कोई पीपल्स पार्टी का होता ना, पाबंदे सलासल होता इस वक्त अंदर होता। ये पंजाबियों को आपने पता नहीं क्यों छूट दे रखी है। और सर तुसी एवें जेलां ठाणे कचहरियां केड़ियां गल्लां? यार एक मिनट, अभी इसने पोठोहार की हवा कहा था, इसका क्या मतलब है? अरे जाने दीजिए आफ्ताब साहब, उसके मुंह से गलती से निकला है। और वैसे भी ये हमारी पॉलिसी नहीं, लंदन वालों की है। चलो, लंदन वाले और आप मुख्तलिफ तो हुए ना, एलानिया अब आप मुख्तलिफ हो गए। बस वो तो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। सर पीडीएम का जलसा देखा है आपने? हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट मौकिफ। एक बड़ी हलीमी से, मतानत से, शाइस्तगी से, बाअदब अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट का तस्करा कर रहा है, और दूसरा रगेदे जा रहा है धड़ाधड़। गुड कॉप एंड अ वेरी बैड कॉप। ये भी बोरोड ग्लोरी है। वो जो लंदन बैठा हुआ है ना, अगर उसने प्लग पुल कर लिया, ये सारे टके के नहीं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ। ये आप जुल्म कर रहे हैं, हमारी खिदमत को आप निगेट कर रहे हैं। मैं आपके ताया अब्बू की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ अबू जी की बुराई भी तो कर रहे हैं। नहीं, अबू जी की बुराई तो नहीं की। अरे ये अभी आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, एक प्लेट में ही आपको सब खाते नजर आएंगे, और बहुत ज्यादा खाते नजर आएंगे। अल्लाह ना करे अल्लाह वो प्लेट ही छुपा ले जिसमें ये बैठ के टिका के खाते रहे। 31 साल पाकिस्तान को खाया। और कौन लोग हो तुम? छोड़ दें आफ्ताब साहब, आप तो बददुआओं पे उतर आए हैं। तो तू जलसा करना आया थे या बहस करना आया? ना तू इतना करण क्या है, मेरे को ये तो दस ना। आपकी दुख मजबूरियां सुनने हैं और क्या करने हैं हम। हर 5 साल बाद एक दफा नजर आंदे वे, उनके बाद सारा पूछते वे ऐसा कितना है, अम्मा पता जी। क्या थिंदा पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ को। ना ये ड्रामे केड़े वेले खत्म थी सन तारे। देखिए माँ जी, मेरी बात सुने, ये 30 साल में जो भी आपके साथ मिसहैब हुए हैं ना, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हम मानते हैं। जो ये 3 साल में हुआ है, इसका हिसाब किसने लेना है? पहले 30 साल वाला ते दे सुकी सीरियल यार। तू क्यों बहस करता पे? बुला किसी आफ्ताब साहब आप बताएं, 3 साल में जितनी करप्शन हुई है, जी जी, जितना बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया है, इसको 300 साल पीछे ले गए हैं। हमने 30 साल में उतना किया। पंजाब ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि 268 अरब रुपया, उसका हिसाब किताब ही कोई नहीं। उसकी फाइलें खामोश हैं और अक्सर गायब हैं। जबकि 56 अरब रुपया वो है जिसमें खुली, क्लियर, लाउड करप्शन नजर आती है। और ये 56 का हिस्सा पंजाब में करप्ट अनासर को इतना रास आया है। शहबाज शरीफ की कंपनियां थी 56, जिसपे हमने अब तक 56 बनाया था। जी जी। और नाना पाटेकर की अब तक 56 याद है ना? जी बिल्कुल। तो जो कुछ उसने किया था वही कुछ हमारी इन कंपनियों के साथ हुआ, बल्कि हमारे टैक्स पेयर के साथ हुआ। होशरुबा तनख्वाहें थी जी वहां पे। जी जी जी। एक शख्स जो 1.5 लाख डिजर्व नहीं करता, 17-17 लाख लेता रहा। वो मेरा और आपका पैसा था। और अब ये कहते हैं कि अबू जी के बारे में आप क्यों पूछते हैं? आफ्ताब साहब, ये नया अब तक 56 अब आपको याद रहेगा, याद रखिएगा इसे भी। मैं तो चाहता हूं कि इस 56 का भी हिसाब हो,
पिछले 56 का भी, और वो सामने बैठी है ना अम्मा जी, हाँ जी। वो गलत नहीं कह रही। ये फोक विजडम से भरे हुए लोग हैं, जी, बिल्कुल। हमसे ज्यादा जानते हैं, लगते हैं बेचारे सादा से। वो कहती है कि ये 3 साल वाले भी दें और 30 साल वाले भी दें। इसको मैंने अभी बिरयानी का 2 डब्बे दिए। अगला बंदा बुला अगला। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी। मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, मैं अजला तो जागीर तेरी। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ तशरीफ लेके आंदे ने यूसी 35 के जमान जिक्रिया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਆਓ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲੱਗਾ। नहीं शेर है तो मंग के खांदा है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। इज्जत माफ मेरे मेहमान। देखो मैंने पता है ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਹਾਂ, ओए होए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। और ਤੁਹਾਡੇ सामने फौत होएगा ये। इसका क्या मतलब है? सर देख लेना, आज मेरा तो फौत होएगा ये। वैसे वाकई जितनी बकबक कर रहा है ना, इससे बेहतर है कि यार आप रिटायर हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ मंगागा और अम्मा जी ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਅਗਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ हल ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਵਾਨੋਂ पड़ना। देखिए अम्मा जी, आप तो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उठे आप, उठे आप, निकलो। आपको जोर से तो नहीं लगी? नहीं, साथ जूस बांधा हुआ था उसके। ये पीटीआई के प्लेंटेड लोग हैं, हमारा जलसा खराब कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोगों को। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बस कल्ले नहीं खराब है थे सारे ने जनाब। बुला उन्होंने, बुला बुला। जी जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। घड़िए घड़ियां शेर पंजाब मियां हमजा शबाज। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ਆਓ ਜੀ, किथे ने? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਖਲੋਣ ਡਿਆ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਅਕਲ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। मेरे गरीब लोगों, मेरे बहन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और आफ्ताब साहब, देखें ये है वो जम्मे गफीर, ये है वो मोहब्बत जिसका मैं आपको बार बार जो है वो जिक्र करता हूं। ये मोहब्बत आपके दिल से क्या निकल सकती है? नहीं। क्यों अम्मा जी? ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। अम्मा दे पैसे निकल सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੋਰ ਆ, ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, हाँ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੈ। अच्छा, इनको आप मेरे साथ बाद में मिलवाइएगा। आप सबकी मोहब्बत हम पर कर्ज है, हमारे खानदान पर कर्ज है, इसीलिए तो आपकी खिदमत हमारा फर्ज है। वाह वाह, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਲਸੇ ਤੈਨੂੰ 12000 ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बहरहाल आफ्ताब साहब, अब इन मजलूम आवाम से पूछिए कि अब आ रहा है मजा आपको? जो महंगाई आप भुगत रहे हैं, हम ठीक थे या ये ठीक है? आप ठीक थे। ये है जी जबान आम आवाम की। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਥੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਖੰਡ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥੀ इस ते गई। माई दी समझ नहीं आउंदी। भाई तू ते चुप कर ना, तू कुछ लेना है ना कुछ देना है, बोली जा रही है। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬੰਦਾ। ए सारा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਲੋਕ। ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਮਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਆਜ਼ੇ ਨੇ। ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਲਾਈ ਖੜੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाबा जी थोड़ा सा सब्र कीजिए, खुशहाली के दिन वापस लौट के आएंगे जो पहले हुआ करते थे। और वो दिन दूर नहीं जब मेरे अबू जी का राज होगा यहाँ पे, और हम आपकी भरपूर खिदमत जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे। और फिर जो है वो कोई सिलेक्टर, कोई एक्टर आपको जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जाते जाते अपनी बात मुख्तसर करूंगा एक शेर पे कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, अरे तू शाही है
बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह 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 वाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मियां दे नारे बजणगे, मियां दे नारे बजणगे। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं जमील ज़ैदी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मियां दी याद च मैं 2-3 शेर पेश करांगा जी जी। क्योंकि मेरी जिंद जान ने वो मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम ना होगा। ये तो मिराज पुणा सुनते ही रहने। बाबा तू बकवास बंद कर। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम ना होगा। तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा। पास आइए के हो नहीं है ना जी। राग पहाड़ी बड़े अच्छे बात छेड़े आज में। जी जी जी। पास आइए के हो नहीं आएंगे बार बार। ना ही आओ तो चंगा है। और की मसला बाबा तेरा है? मैं दंद कट देने तेरे। मैं तेरे दंद काट देता। की मसला तेरा बाबा है? नींद बचिया हैं? बोल बोल बोलदा तो प्यार टी रहा। छੱਡ दे ओए अपना सपोर्टर मरे बाबा होर किते बैठा ही। ओ यार तुम वाकई नबीना तो नहीं हो? बस यार तेरा कोई मसला है? तेरा की प्रॉब्लम वो है? कहाँ बैठा हो और तुम किधर हो? यार आराम कर मेरे मल्ले का। हनीफ साहब एक मिनट। हमजा साहब मैं हूं मेरी जागती रातें हैं और तू निकल ले बाहर। पीरे दे नारे पीरे दे नारे। Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि दुबई में दुनिया का महंगा तरीन स्विमिंग पूल अवाम के लिए खोल दिया गया। महंगा तरीन की मतलब कोई खास पानी और अब महंगा और गहरा तरीन, ये सबसे गहरा है पूरी दुनिया में। इससे गहरा कोई पूल नहीं। कितनी गहराई है सर इसकी? इसकी गहराई 200 फीट से ज्यादा है। अरे वाह। तो ये स्विमिंग पूल है? जी स्विमिंग पूल है, लेकिन थीमेटिक है। और सच पूछें तो इसे स्विमिंग पूल नहीं कहा जा सकता, इट्स अ डाइविंग पूल। तो क्या थीम है इसकी? थीम ये है कि इसके अंदर एक गर्काब शहर जो है वो बनाया गया है कि एक संकन सिटी है। और प्रोफेशनल्स के लिए डाइविंग जो है ना, प्रोफेशनल्स 40 फुट से नीचे जा सकते हैं और जो एमेचर्स हैं वो 40 फुट तक डाइव कर सकते हैं। तो ये नया बना है? जी बिल्कुल नया बना है तो मीडिया गिमिक, लेकिन कमाल है। फिर इसमें एक और बड़ी लाजवाब चीज है कि आपको इसमें लाइब्रेरी भी नजर आएगी। आप शॉपिंग मॉल से भी होके जाएंगे, आप फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में से होते जाएंगे। यहाँ पर लोगों के अपार्टमेंट्स हैं, म्यूरल्स नजर आएंगे आपको मार्लन मनरो के। हर मंजिल से आप देख सकते हैं पूल के अंदर का मंजर। वो मंजर कैसे नजर आता है कि शोकेस किया हुआ है, जहां कॉरिडोर एंड हो रही है ना और पूल के अंदर खुल रही है, वहां बड़ा बहुत बड़े साइज की दीवार जो है वो शीशे की है। आपने वहां का एक्वेरियम देखा है? जी फिल्म में देखा था मैंने। देखा हुआ सर। वो बड़ा एक्वेरियम है और उसने सिडनी को बीट किया था। सिडनी भी बहुत बड़ा है, फिर अटलांटा में बहुत बड़ा है, इन जॉर्जिया। तो सर इस वक्त सबसे बड़ा कौन सा? इस वक्त ताज़ा तरीन कहते हैं चाइना में, और जब तक आप वो देखेंगे उस वक्त तक 2-3 और बन चुके होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं। एक जमाना था सबसे पहले अंपायर स्टेट बिल्डिंग थी, उसके बाद फिर सीयर्स टावर बन गया कनाडा। नो शिकागो, वो सीएन टावर है। फिर बीजिंग में एक इमारत, फिर कोलालमपुर के टावर्स, पेट्रोनस टावर्स, फिर बुर्ज अल खलीफा। और अगले चंद सालों में चाइना लीड ले जाएगा, क्योंकि नंबर 1 भी चाइना के पास होगा और नंबर 2 भी, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर जिद्दा टावर जो गालबन 4-5 साल इनके बाद लेगा, वो 1 किलोमीटर ऊंचा है। यानी 1000 मीटर बुलंद, मतलब एक चोटी है, अगर बहुत तगड़ी चोटी वो होती है तो ये तो
उससे भी तजावुज कर जाएगा, और कुछ देर बाद उससे भी बड़ी कोई और चीज आ जाएगी। और आपको याद है क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि ऊंची इमारतों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे, और ये हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब वालों की आदत है दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनानी, रिकॉर्ड। हम ऐसी चीज बनाएंगे जो चांद से नजर आती है, जो उन्होंने वो। और अरब्स की इस खसलत को सबसे ज्यादा मुस्तार अगर किसी ने लिया है तो उस शख्स का नाम है हमजा शहबाज शरीफ। कि परचम बनाना है दुनिया में सबसे बड़ा, यूएई। और वही हरकत जो यूएई में जो वहां देखते थे, फिर उसको नकल करना तो फिर जाहिर है, फिर तराना गाना जी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने। और तुमने इतना तरद्दुद तालीम पे दिया होता, करप्शन खत्म करने पे दिया होता, शहर की सफाई पे दिया होता, शफाफियत पे, एहतसाब पे दिया होता, अकाउंटेबिलिटी पे दिया होता, तुम्हें तारीख याद रखती। और जो दिन आज तुम देख रहे हो ये ना देखते। वो काम करो जो करने वाले। अरब्स के साथ भी वही कुछ हो रहा है। तुमने लग़वियात में वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, और अब लगे हो तुम लकीर के फ़कीर बन के कि किसी तरह से फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तेल तो ख़त्म हो जाना है। टूरिज़्म, और टूरिज़्म में वो क्या कौवा चला हंस की चाल। तुम मक्का से 25 किलोमीटर दूर वो कुछ कर रहे हो जो डेनमार्क में है, स्वीडन में है। और अगर क्रो फ्लाइट पे देखा जाए तो कितने 1.5-2 घंटे से कम में आप दुबई पहुंच जाते हैं। और दुबई में नाइट क्लब्स, डिस्कोटेक्स और ऐसे ऐसे वाहियात कि यूरोप को भी पीछे छोड़ दें। और ये मक्का से जस्ट दिस शॉट, 1 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट। ये अब जो पूल की बात हो रही है, ये एंशियंट चाइनीज वो संकन सिटी जो मिंग डायनेस्टी की थी, जी जी, समंदर में, वो प्री हिस्टोरिक है। और वो पता नहीं किस तरह उन्होंने, लेकिन उस थीम को अडॉप्ट किया उन्होंने। अच्छी बात है। एक और शहर गरकाब हमारे यहाँ भी है, अताबाद में भी है, हमारे यहाँ मंगला, मीरपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंगला की तह में है, झील में। जी, कब्रें हैं वहां पर। जब पानी छटता है, जब पानी रिसीड करता है, तो लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं। वो कायम रह जाता है सब कुछ। जी जी जी। आप अगर कलर सईदा जाए ना, वहां पर एक सड़क है, वीरान लेकिन बहुत प्यारी सड़क। अच्छा, उस पर कुछ ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती। आप चलते जाएं वो सीधी दरिया झेलम में उतर जाती है। और दरिया झेलम के बैक वाटर्स और बड़ी बड़ी खूबसूरत चोटियां, जो छोटे छोटे टीलों की चोटियां होती हैं, वो सर निकालती हैं पानी में से, वो नजर आ रही हैं। और इसी तरह की ये चीजें आपको दरिया सिंध के अंदर भी नजर आती हैं। कहाँ पे? कालाबाग से आप अपस्ट्रीम जाए ना, मखड की तरफ, वहां पे बेशुमार जगह ऐसी, बड़ा गहरा पानी, 150-200 फुट गहरा। तो पानी जरा घट रख लो, 200 फुट ज्यादा जरूरी होता है पूल दे विच। पूल मैंने बताया ना, वो तो एक थीम है। आप 30-40 फुट नीचे जाएंगे ना, तो निचली मंजिल आ जाएगी। उस मंजिल का जो एरिया है उसके आगे बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। जी जी, तो आप देखेंगे ये तो लाइब्रेरी है। उससे नीचे जाएंगे तो फरिश्ते वेट कर रहे हैं आपको। ये गीली नहीं होती यार वो किताबें। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, कागज की होंगी? वो का दिया वो संकन सिटी का थीम जो है वो इसी तरह बनता है। थीमेटिक काम बड़े करते हैं ये। 200 फुट बंदा थल्ले जाके उत्ते नहीं, 200 फुट तो आप जा ही नहीं सकते, पागल है क्या? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 फुट नहीं जा सकते। सारे भरदा किन्ने गैलन नाले? 3.7 मिलियन गैलन, ऑलमोस्ट 40 लाख गैलन। इतना पानी यानी कि समुद्र चो ले रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, कहाँ से लेते होंगे? समुद्र च साफ नहीं, ये विचों एक बार कढ़दे भी तो होने ना, साफ कर देन जेड़ा। जी कढ़ देन। अच्छा, साडी गल ना फौरन मुका देने। और वैसे स्विमिंग पूल का बिजनेस भी बड़ा मजेदार है। हाँ, नाल कच्चे कुछे लाए हों, यानी कच्छों की रेडी लगाई हो। सर वाकई रेडी लगती है कच्छों की, हर रंग का कच्छा। और सर जी टायरां दी टूपां भी मिलदियां किराए ते। ये एज ट्यूब उथे बाहर खड़ा होता मैं। सर लाहौर में अच्छे पूल्स कौन से हैं? ये स्पोर्ट्स सेंटर का नया है, बहुत शानदार, कदाफी स्टेडियम। स्विमिंग पूल दी ना एक प्रॉब्लम, जो छाल मारन तो पहले ਜਿਹੜਾ पैर ते लगदा ना बंदे दा, सिर च सट, दंद है नहीं, बांह टुट गई। आपको स्विमिंग आती है? हाँ जी, बांह है नहीं मेरी। या कई ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਲੋ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, तो लहरां जी ना शीशे तो लग नजर आंदियां ने कि जिवें पानी बहुत हैगा,
ਪੂਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਪਾਟਿਆ, ਨੱਕ ਪਾਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। पानी था ही ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। रिफ्लेक्शन था। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੈਰਾਕ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। इतनी ऊंचाई से ਮਰਿਆ ਵੀ ਰੇਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, बहुत हो गए। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਠਾ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। था फिल्म का स्टंट किया, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। सुधीर की फिल्म। ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 250 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। 30-35 ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ना करो यार, ਸਸਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता, वाह 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 खान साहब। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता। वाह वाह वाह। ये फिल्म 2 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की थी। रियाज शाहिद, जिनका डायरेक्शन के दौरान इंतकाल हो गया, और फिर कंप्लीट की थी हसन तारिक ने। और ये निशो और नदीम की बहुत सुपरहिट मूवी थी बहिश्त, और निशो का गालिबन करियर बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सलाम तेरे लिया करूं। वो मुहज्जब आदमी है, सलाम दुआ करता है। और ये दोनों एक ही जैसे। आज खुद से बड़े नए पहने हुए तुम लोगों ने। और सर सुपर मैचिंग तीनों के। तो लंबे फंक्शन करके आए हैं। उन्हें पैसे नहीं दिते, खुद से दिते ने सानू। क्यों पैसे क्यों नहीं दिए? उन्हें के है ही नहीं। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 12 जोड़ियां खुशियां ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 जोड़ियां ले आए हैं। बाकी 9 क्या की? वो ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵੇਂਸ ਖਰੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ वाह वाह वाह। वो भी 0 मीटर। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ। कौन सी गाड़ी ली? चिंगची ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ और ਰਿਹਾ। दरिया के किनारे पर। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। और पता नहीं दौड़ बाहर निकलती है, कच्चू कुम्मे दी अंदर भी कर लेता है। सारे ही नहीं अंदर कर सकते, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी गर्दन बाहर ही रहती है, वो बेचारे अंदर नहीं ले जा सकते। सर ये कोई नस्ल का फर्क होता है? नस्ल का होते हैं पर पूछ लेना चाहिए। वो कह रहे कुछ गर्दन ले जाते हैं अंदर। जी जी, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं कि उसकी लातादाद इकसाम है। ਆਈਏ ਹੁਣ ਕਛੂਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਤਲੰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। हमेशा करते हैं। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ। ਹਾਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਦੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕੁਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? कुआशा क्या? कुआशा। ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਸ਼ਾ कह रहे हैं कुआशा। सही, यानी आपको ਤੁਹਾਡਾ पे एतराज नहीं हुआ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਕਾਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਲਿਆ ਉੱਥੇ। हमारी उकाशा का। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। उकाशा का भाई। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਟਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। आपने को गुजरांवाला में भी फंक्शन किया है? ਲੰਬਿਓਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਖੂਹ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਖੂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੜੱਪੇ। अच्छा। ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। कैसे? ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। हड़प्पे का म्यूजियम ਹਾਂਜੀ। है तो छोटा था हाँ। मगर बड़ा बेहतरीन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਢਾਂਚਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਫੀਮੇਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਂਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਗੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ये क्यों कर रहा? ਬੌਂਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਵੀਂ ਬੌਂਗ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੌਂਗ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੌਂਗ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਫੜਾ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰੱਜਣ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3000 ਸਾਲ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਕ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੇਚ, ਫਿਰ ਐਲਫੀਲੇਟਡ 2 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਢਾਂਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਢਾਂਚੇ ਕੋ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਅੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਜੋਗੀ ਚੌਕ। ਜੋਗੀ ਚੌਕ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੰਗੇ ਆ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। मुझे बड़ी तलब हुई बिस्किट खाने की। ਬਿਸਕਟ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਬਿਸਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰਸ਼ਕਾ ਲਿਆ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਖੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੇ। ਡੌਗ ਫੂਡ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੀਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈजान ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਕਾदराबाद रुके। कादराबाद प्रोजेक्ट लगाओ बिजली का। हाँ जी, शहबाज शरीफ नहीं लाया उत्थे ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, कोयले का बिजली घर। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਫੜਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। यार क्यों बकबक कर रहे हो? गाना क्यों नहीं सुना? जनाब पंजाबी पेशे खिदमत है। गाना कौन सा? जनाब जदों भी कोई प्यार करन दी दिल नु हामी पर दुनिया पैसे दी। वाह वाह, क्या बात है। मास्टर अब्दुल्ला। क्या बात है साथी। ओ जदों भी कोई प्यार करन दी जरा मिल के किसे नु हामी परदा खबर, दिल क्यों डरदा खबरे, दिल क्यों डरदा जदों भी कोई प्यार करन दी किसे नु हामी परदा खबरे, दिल क्यों डरदा खबरे, दिल क्यों डरदा। शाबाश शाबाश। वाह क्या बात। वाह वाह वाह। प्यार जता के कोल बिठा के। वाह। प्यार जता के कोल बिठा के दिल नू दिल दे नाल मिला के अखियां दे विच अखियां पाके जद कोई तरले करदा खबरे। क्या बात है। दिल क्यों डरदा खबरे, दिल क्यों डरदा। वाह वाह वाह। इस फिल्म की खास बात क्या है भला कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक सबसे ज्यादा मैच्योर विलन वो इस फिल्म में हीरो है असलम परवेज। असलम परवेज हीरो है जी, असलम परवेज विद नगमा। बागली मास्टर अब्दुल्ला साहब ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? मिले के दोस्त हैं हमारे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। तुम होते ना अगर तुम पास बैठ सकते थे। भाभी हाँ जी। क्या जानते हो तुम म्यूजिक के बारे में? मैं म्यूजिक के बारे में जानता हूँ कि म्यूजिक एक फन है। मुंह सीधा करके गल करे, अगर साड़ी दे मजबूरी है। राती उस्ताद जी ने लोबिया कीमा बनाया आप। ओहो क्या बात है। शोरबे वाला। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਭਾਜੀ। अच्छा। 7.5 ਕਿਲੋ ਆਲੂ, 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਦਮ ਪੁਖਤ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਮਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ वाह। ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਆਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਕੁਆਲ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸਨ ਸ਼ਦਰਿਓਂ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 15 ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਢਾੜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੈਸੀ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੰਟ ਲਾਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। क्या मतलब? ਉਹਨਾਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਦੇ,
आधा किलो तो कीमा वो खा गए। ये कैसे हो सकता है कि इतने आलूओं में से कीमा? वो अपनी जाली नाल लेके आया सी। जाली से क्या करते हैं? वो जब पुणते नहीं है उन्हें यही करके पाया, आलू सारे बेच आ गए, कीमा थले चला गया। आलू उन्हें साढ़े अगे रखते, वो फिर आलू से सवेरे बेचे। जनाब फिर उकाड़े असी शेखा की दुकान तो चाह पीती रात में। कौन से शेख? वो पंचक वाले। पंचक वाले शेख, उनकी कौन सी दुकान है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं पे करदा है जेड़ा फाटक। अच्छा ये फाटक वाले शेख, शेख इस्माइल की बात कर रहे हैं। वो तो फौत हो गया शेख इस्माइल, उन्होंने बेटे। जी जी जी। खड़ा में एक प्रॉब्लम हुई, झूमर निकाल के जब कहा उकाड़े दे 200 मुंडे ने भाजी झुंबर पाना शुरू किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੂੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਝੂਮਰ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋ ਮੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲੰਮਿਆ ਲਿਆ। इसको? नहीं उसको। ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्यों, क्या वजह क्या है? ये लोहे का बना हुआ है? नहीं ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ। चले टीका लगाते हो? जो झगड़ा होने लगता है मैं पहले ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। मैं तो कई बारी आके लड़ाई तो पहले कि भाई जी कोई ठहर जाओ, साडा पहलवान तैयार नहीं। फिर ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਈਦਾ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ, ਖੰਜਰ ਮਾਰੋ, ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੋ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। और बम भी पता केड़ा? कौन सा? हाइड्रोजन बम। तुम पता हाइड्रोजन होता क्या? एक बंदे ने टांगे का बम कट के मारा। कदी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।